हरे कृष्णा। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी निति नाथ। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। शील प्रभुपाद महाराज की जय। परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज की जय। निताई गौर प्रेमानंद हरि हरि बोल। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज हम लोग भगवत गीता के अध्याय पे चर्चा करेंगे। अध्याय 10वां है और श्लोक नंबर 6। महर्षयः सप्त पूर्वे चत्वारो मनोवस्तथां मद्भावा मनसा जातां एषा लोक इमा प्रजां। सप्तर्षिगण तथा उनसे भी पूर्व 4 अन्य महर्षिगण एवं सारे मनु मानव जाति के पूर्वज है। मानव जाति के पूर्वज कौन है? मनु है, जो महर्षियों एवं सारे मनु के मानव जाति से महर्षि गण तथा उनसे भी पूर्व, मतलब महर्षियों से पूर्व 4 अन्य महर्षि और सारे मनु सब मेरे मन से उत्पन्न है। भगवान क्या बोलते हैं? ये जो महर्षि मनु सब मेरे मन से उत्पन्न है और विभिन्न लोगों में निवास करने वाले सारे जीव उनसे अवतरित होते हैं। और जो हर जगह पे विभिन्न लोगों में, अलग अलग लोगों में जो निवास करने वाले जो लोग हैं, सारे जीव है, वो भगवान से अवतरित होते हैं। तात्पर्य शिल प्रभुपाद महाराज की जय। भगवान यहाँ पर ब्रह्मांड की प्रजा की आनुवंशिक वर्णन कर रहे हैं। पूरे संपूर्ण ब्रह्मांड की आनुवंशिक का वर्णन कर रहे हैं। भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ब्रह्मा परमेश्वर की शक्ति से उत्पन्न आदि जीव है न। ब्रह्मा भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की शक्ति से ब्रह्मा उत्पन्न हुए, ये आदि जीव है। और जिन्हें हिरण्यगर्भ कहा जाता है, हिरण्यगर्भ कहा जाता है। ब्रह्मा से 7 महर्षि तथा इनसे भी पूर्व 4 महर्षि, जो 4 महर्षि कौन है? सनक, सनंदन, सनातन तथा सनंत कुमार, एवं सारे मनु प्रकट हुए हैं। 25 महान ऋषि ब्रह्मांड के समस्त जीवों के धर्म प्रथ प्रदर्शक कहलाते हैं। कितने? 25। असंख्य ब्रह्मांड है और हम लोग बोलते हैं ना अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक, तो असंख्य ब्रह्मांड है और प्रत्येक ब्रह्मांड में असंख्य लोग हैं और प्रत्येक लोग में नाना योनियां निवास करती हैं। अतः यहाँ कहा गया है कि 84 लाख योनि के बाद 4 लाख योनि मनुष्य प्राणी की योनि और 80 लाख योनि बाकी सब जीव कटाणु जानवर में, झाड़ पौधे इसमें आती है। इसीलिए 84 लाख योनि। तो इधर असंख्य ब्रह्मांड में असंख्य लोग हैं और प्रत्येक लोग में नाना योनियां निवास करती है। ये सब इन्हीं 2500 प्रजापतियों से उत्पन्न है। किससे? ये जो महर्षि और सनक, सनंदन, सनातन तथा सनंत कुमार, इनसे उत्पन्न होती है। कृष्ण भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की कृपा से 1000 दिव्य वर्षों तक तपस्या करने के बाद ब्रह्मा को सृष्टि करने का ज्ञान प्राप्त हुआ। ब्रह्मा को सृष्टि प्राप्त करने का ज्ञान कभी हुआ? 1000 दिव्य वर्षों के बाद, तपस्या करने के बाद।
तब ब्रह्मा से सनक, सनंदन, सनातन तथा सनंत कुमार उत्पन्न हुए। कितना? 1000 दिव्य वर्षों तपस्या करने के बाद ये ब्रह्मा से सनक, सनंदन, सनातन और सनंत कुमार उत्पन्न हुए, और उनके बाद रुद्र तथा सप्तर्षि, और इस प्रकार फिर भगवान की शक्ति से सभी ब्राह्मणों तथा क्षत्रियों का जन्म हुआ। ब्रह्मा को पितामह कहा जाता है और पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को प्रतिपितामह कहा जाता है। पितामह का पिता, इसका उल्लेख भगवद गीता में कहा गया है। जब भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण, इनसे ब्रह्मा जी प्रथम जीव बल्कि उत्पन्न हुए, और उसके बाद में ब्रह्मा जी ने तपस्या की 1000 साल, और 1000 साल तपस्या करने के बाद में जब सनक, सनंदन, सनातन तथा सनंत कुमार उत्पन्न हुए, और वो उत्पन्न होने के बाद में रुद्र और तथा सप्तर्षि उत्पन्न हुए, और उसके बाद में ये सृष्टि में मनुष्य योनियाँ, मतलब भगवान की शक्ति से ब्राह्मणों तथा क्षत्रियों का जन्म हुआ। मतलब कहने का मतलब, हमारे पिता ब्रह्मा जी भी है और भगवान भी है, प्रतिपितामह म्हणजे दादा हमारे। तो कहने का मतलब है, हम जिस सृष्टि में रहते हैं, इस सृष्टि में कोई जीव ऑटोमेटिकली तो हुआ नहीं है, वो परंपरा से आया है, और परंपरा से आने के बाद ये महर्षि जब हुए तो महर्षि ब्रह्मा जी ने जो तपस्या करने के बाद महर्षि जो हुए, और महर्षि के बाद सनक, सनंदन, सनंत कुमार और सनातन, ऐसे 4 महर्षि हुए, और उसके बाद मतलब ब्राह्मणों का, क्षत्रियों का, वैश्य और शूद्रों का ये उत्पत्ति हुआ। कहने का मतलब, ये सृष्टि में अनंत कोटि ब्रह्मांड है, और उस सृष्टि ब्रह्मांड में अलग अलग सृष्टि में अनंत लोग, अनंत कोटि लोग रहते हैं। मतलब लाखों लोग, करोड़ों लोग, अरबों लोग रहते हैं। तो हमें अगर इस भौतिक, हम लोग धरती पे है, वैसे सूर्य का अलग है, ध्रुव का अलग है, चंद्र का अलग है, अलग अलग लोग जो है, तो उसमें भी अलग अलग लोग रहते हैं, तो वो भी भगवान के अंश है। लेकिन अगर कोई भी आदमी पुण्य करता है तो स्वर्ग लोक में जाता है। स्वर्ग लोक में जाने के बाद उसमें थोड़ा इन्जॉयमेंट भोगता है, उसके बाद वापस धरती पे आता है। तो सबसे श्रेष्ठ जो जन्म हमें मिला है तो धरती पे है, क्योंकि धरती पे हम जो पुण्य काम करते, जो भक्ति करते हैं, वैसी भक्ति करने को और कोई जगह पे मिलती नहीं है। इसीलिए धरती पे आज जितने भी संत हुए हैं, भगवान ने भी अवतार लिए है इधर, तो धरती पे क्यों, धरती माता ये सबसे श्रेष्ठ है। और इसी वजह से अगर कोई भी लोग में हम लोग वापस जाते हैं तो वापस आ जाते हैं, क्योंकि उधर ज़्यादा दिन टिक नहीं सकते, क्योंकि धरती से डायरेक्ट कनेक्शन भगवान के धाम जाने का है, बैक टू गॉड होम, बैक टू गॉड होम। तो गॉड होम का मतलब है भगवान श्री कृष्ण का घर, और भगवान श्री कृष्ण का घर इसका मतलब है गोलोक धाम, भागवत धाम जाना, जहाँ से हम प्रथम जन्म लिए थे और ये सृष्टि में आके 84 योनि में घूम रहे थे, पुनरच जन्म पुनरच मरण, और हमें कोई रास्ता नहीं मिल रहा था कि कौन से रास्ते से हमें योग्य घर जाना है। हम आए से वहाँ, जैसा कि हम मार्केट में जाते हैं, कोई अलग एरिया में जाते हैं और हमें कोई बोलता है मार्केट में जाओ और ये सब फलाना चीज़ लेके आओ, तो हम लोग आने के टाइम पे हमें रास्ता नहीं मिलने की वजह से हम कोई भी रास्ते से भटक जाते हैं, क्योंकि हम नए रहते। और जिस दिन हमें मालूम पड़ता है ये रास्ता जिधर से आया था उधर ही जाता है, तभी हम लोग अपने घर पे पहुंच जाते हैं। वही हाल अपना ये सृष्टि पे, धरती पे है। इसलिए हमें कोई अगर भक्त बोलता है कि भक्ति करो और भागवत धाम चलो, तो हमें वो बात सुनना चाहिए, ना कि उसको बोलना चाहिए कि
ये हमारा ब्रेन वॉश कर रहा है, हमें मूर्ख बना रहा है, भक्ति में किसका भला हुआ है, सब लोग भक्ति करके देख माया के पीछे पड़े हैं और ये आदमी हमको भक्ति सिखा रहा है। लेकिन सबसे श्रेष्ठ भक्ति है। भक्ति में आपको तकलीफ नहीं है, टेंशन नहीं है, इंजॉयमेंट नहीं है। भक्ति में शांति है, सुख और संपन्नता है और एकाग्रता है और उसी बेसिस पे आप भगवत धाम जा सकते हैं। वरना इस माया चक्कर में कोई सुखी नहीं है। कितना भी पैसा, कितना भी संपत्ति, कितने भी गाड़ी, कितने भी सब बैंक बैलेंस, कुछ नहीं है, सब व्यर्थ है। और इसीलिए हम बोलते हैं भागवत धाम जाने का सही रास्ता यही है, कृष्ण भक्ति। और कृष्ण भक्ति के सिवाय कुछ नहीं है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद महाराज की जय। परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज की जय। निताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।